गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। एट लास्ट हमारे पास बायजू से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज निकल के आ ही गई। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब से बायजूस की ऑडिट रिपोर्ट रिलीज हुई है तब से बायजूस के बारे में कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ ही रही है, राइट। और उन सारे न्यूज को हम लोग कवर भी कर रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए और आप लोगों को कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है बायजू के साथ, क्या ऑडिट रिपोर्ट है, क्या सब कुछ, तो आप एक बार जाके वो दोनों वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जो कि हम लोग ने बायजूस की सारी हिस्ट्री जो भी इनके साथ हो रहा है सब कुछ कवर किया वो वीडियोस में। ओके, तो उनका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो गुड न्यूज क्या है जिसपे मैं वीडियो बना रहा हूं? गुड न्यूज ये है कि एट लास्ट बायजू को फंडिंग मिल गई है, वो भी अच्छी वैल्यूएशन पे मिली है। अभी एक हफ्ते पहले बायजूस को $250 मिलियन की फंडिंग मिली है फ्रॉम हिज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग QIA मतलब कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इन सब ने मिलकर बायजू के अंदर $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि बायजूस के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है, क्योंकि बहुत टाइम से बायजू फंडिंग के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन उनके बोले हुए वैल्यूएशन पे फंडिंग मिलना थोड़ी मुश्किल हो रहा था उन लोग के लिए, राइट। अब इस फंडिंग जितनी ज्यादा सिंपल दिख रही है फंडिंग राउंड, उतना ज्यादा सिंपल है नहीं। इस फंडिंग राउंड से रिलेटेड बहुत ज्यादा हिडन सीक्रेट्स हैं। सबसे पहला सीक्रेट ये है कि ये जो फंडिंग राउंड है वो बायजू को तब सक्सेसफुल हुआ है जब बायजूस ने एक हफ्ते पहले ये अनाउंसमेंट कर दी कि वो अपने 5% वर्कफोर्स को फायर करने वाला है, मतलब कि अपनी कॉस्ट कटिंग को स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद बायजू को ये इन्वेस्टमेंट मिली है। सेकंड सीक्रेट क्या है कि बायजू अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं कर रही कि उन्होंने कौन से वैल्यूएशन पे फंडिंग उठाई है या फिर कौन से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने इस फंडिंग राउंड में इन्वेस्ट किया है। अब कुछ सोर्सेज से पता चला है कि बायजू की जो वैल्यूएशन है इस फंडिंग राउंड में वो सेम $22 बिलियन ही है। कोई भी हायर वैल्यूएशन पे बायजू को फंडिंग नहीं मिली है, सेम वैल्यूएशन पे फंडिंग मिली है। और अंदर की न्यूज तो ये भी निकल के आ रही है कि बायजू जब नए इन्वेस्टर से फंडिंग के लिए पूछ रहा था तो उनके इन्वेस्टर्स ने, जो नए इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बायजू की वैल्यूएशन को 10 से 12 बिलियन डॉलर ही रखा था। मतलब कि वो बायजू की वैल्यूएशन को हाफ करना चाहते थे, जिसके लिए ऑब्वियसली बायजूस ने डिनाई कर दिया है। फिर उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से पूछा जो कि उनको इन्वेस्टमेंट देने के लिए मान गए उनके एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन पे। लेकिन यह भी कहा गया है कि इस फंडिंग राउंड में सेकेंडरी शेयर्स का भी सेल हुआ है, मतलब कि कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है और उन्होंने कंपनी से बैकआउट कर लिया है, मतलब कि कंपनी से बाहर निकल गए अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को सेल आउट करके, राइट। अब एक न्यूज निकल के ये भी आ रही है कि अनअकैडमी, जो कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, जो कि एक यूनिकॉर्न है, उन्हें बायजू की इस फंडिंग राउंड से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बायजू पूरी लीडिंग कंपनी है एडटेक सेक्टर की पूरे वर्ल्ड में, और वो जिस राउंड पे फंडिंग उठाएगी वो फर्क उनके पूरे एडटेक सेक्टर पे पड़ेगा। ये आप लोगों को बाकायदा पता है। अब हुआ क्या है कि बायजू को कोई हायर वैल्यूएशन पे फंडिंग तो मिली नहीं है, उनको अपनी सेम वैल्यूएशन पे फंडिंग मिली है, जिसका फर्क आपको क्लियरली दिख रहा है हमारे एडटेक सेक्टर के ऊपर। मतलब अनअकैडमी, जो कि एक यूनिकॉर्न है, वो बहुत टाइम से हायर वैल्यूएशन पे फंडिंग उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके इन्वेस्टर्स उनको हायर वैल्यूएशन पे फंडिंग देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो हायर रेवेन्यू की डिमांड कर रहे हैं। और इस केस में अगर बायजू ने सेम वैल्यूएशन पे फंडिंग उठाई है, मतलब कि इन्वेस्टर्स उनके ऊपर और प्रेशर डालेंगे, उनकी वैल्यूएशन को और कम करने की कोशिश करेंगे एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स के, राइट। अब खबर ये निकल के आ रही है कि बायजू ने, जैसे आपको पता है कि मार्च 2022 में ही बायजू ने $800 मिलियन की फंडिंग उठाई थी, जिसमें से $400 मिलियन तो उनके खुद के CEO रविंद्र बायनू ने इन्वेस्ट किया था। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि रविंद्र बायनू ने जब इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन रखी थी। और अभी न्यूज निकल के आ रही है कि बायजू के फाउंडर एंड CEO रविंद्र बायजू ने यह डिक्लेयर किया है कि अब वो एक ऐसे स्पॉट में आ चुके हैं जहां पे उनके सारे फाइनेंशियल्स उनके फेवर्स में हैं, मतलब कि उनके यूनिट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ऑफ सेल, ये सारी चीजें उनके फेवर में हैं और अब वो प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि बायजू 2023 के सेकंड क्वार्टर तक या फिर थर्ड क्वार्टर तक मोस्टली प्रॉफिटेबल हो जाएगी, जो करने के लिए रविंद्र बायजू अपना जी जान लगा चुके हैं, राइट। कॉस्ट कटिंग भी चालू कर दी है और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके सारे जो फाइनेंशियल्स है उनके प्रॉफिटेबिलिटी के फेवर में हैं। इस केस में रविचंद्र बायजू का स्टेटमेंट ये निकल के आया है, राइट, कि अब वो अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, क्योंकि अब जो इन्वेस्टमेंट कोई भी करेगा बायजू के ऊपर वो सीधा सीधा उनको प्रॉफिटेबल करने में मदद करेगा। तो ये सारी न्यूज थी बायजू से रिलेटेड। अगर आपको नहीं पता कि ये सारी न्यूज जो मैं बात कर रहा हूं वो चीजें क्या हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपको मोस्टली अवेयरनेस नहीं है कि बायजू के साथ हो क्या रहा है। तो इस केस में आप मेरे एग्जिस्टिंग वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिनके ऊपर मैंने पहले से 2 वीडियो बना के रखी है। अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दिख जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय, सायोनारा।